अपने चैनल एलएस ऑनलाइन क्लासेस में और आपके साथ जुड़ चुकी आपकी प्यारी सी मुस्कान है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आप लोग का रक्षाबंधन कैसा गया? आप लोगों ने अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया या फिर आप लोगों को अपने भाई से क्या गिफ्ट मिला, जरूर बताइएगा। मेरा भी रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया है और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके हिस्ट्री का जो चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और आप लोग मैथ का क्लास भी 0 लेवल से करना चाहते हैं तो इस चैनल पे जरूर आप लोग को मिल जाएगा क्लास, देखिएगा, ठीक है। तो चले क्वेश्चन पे, तो चलते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है समानती व्यवस्था से हटकर किसी प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की जो है वो प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति या फिर आक्रामक प्रवृत्ति या फिर रूढ़िवादी प्रवृत्ति या फिर शोषणकारी प्रवृत्ति। तो क्या हो जाएगा आपका आक्रामक प्रवृत्ति, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आक्रामक प्रवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है जी? तो आपका ऑप्शन है सीमित क्षेत्र, उसके बाद है प्रभाव क्षेत्र, उसके बाद है विस्तृत क्षेत्र, उसके बाद है सभी। तो किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो याद रखिएगा सीमित क्षेत्र माना जाता है। किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो आपका ऑप्शन है संपत्ति का या फिर ज्ञान या फिर शांति या फिर बहुमूल्य धातु। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो याद रखिएगा संपत्ति का। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो आपका ऑप्शन है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था या फिर सभी। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या के घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ग्राम में या फिर कस्बे में या फिर नगर में या फिर महानगर में, ठीक है। तो जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो याद रखिएगा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में, ठीक है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गई। तो कहाँ तक पहुंच गई आबादी? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है 20 लाख, 30 लाख या फिर 40 लाख या फिर 50 लाख। तो कहाँ तक बढ़ के हो गई? तो ये हो गई कहाँ तक? 40 लाख तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई। तो लंदन में जो है वो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वो कब लागू की गई थी। तो आपका ऑप्शन है 1850 ईस्वी, 1855 ईस्वी या फिर 1860 ईस्वी या फिर 1870 ईस्वी में। तो लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वो कब लागू की गई थी? तो वो कब लागू की गई? तो वो की गई 1870 में। कब लागू की गई थी? 1870 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कौन सा सामाजिक वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो आपका ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग। तो कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, ठीक है, तो मध्यम वर्ग, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस प्रकार का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है वो किस प्रकार का शोषण हुआ। तो आपका ऑप्शन है श्रमिक वर्ग का या फिर मध्यम वर्ग का या फिर कृषक वर्ग का या फिर सभी वर्ग का। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का जो है वो शोषण हुआ। तो इनमें से सभी वर्ग का, श्रमिक वर्ग का भी, मध्यम वर्ग का भी, कृषक वर्ग का भी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी वर्ग का जो क्या हुआ, शोषण हुआ पूंजीपति वर्ग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेनेमेंट्स क्या था, काम चलाऊ मकान या फिर महल या फिर पक्के मकान या फिर बड़े मकान। तो यह क्या था? तो यह जो था वो क्या था, काम चलाऊ मकान था। क्या था जी? काम चलाऊ मकान, ठीक है। नेक्स्ट आपका
सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनाई गई? तो सबसे पहले जो है वो भूमिगत रेल कहाँ बनाई गई थी? तो यहाँ पे ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है लंदन की पेंडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच, उसके बाद है पेरिस में, उसके बाद है न्यूयॉर्क में, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो है वो भूमिगत रेल कहाँ बनाई गई थी? तो लंदन के पेंडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो सबसे पहली भूमिगत रेल जो है वो कब बनी थी? ये यहाँ पे आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में या फिर 1866 ईस्वी में। तो सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी? याद रखिएगा ये कब बनी थी? 1863 ईस्वी में, ठीक है। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी? 1863 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गार्डन सिटी अवधारणा किसने विकसित की? तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो है वो किसने विकसित की थी, ठीक है। तो यह किसने विकसित की? तो आपका ऑप्शन है एवरेजर हावर्ड ने, उसके बाद है विलियम ने, उसके बाद नेपोलियन तृतीय, उसके बाद हम्सन ने। तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो है वो किसने लागू की थी? तो ये एवेनेजर हावर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो गोलघर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए या फिर अस्त्र शस्त्र रखने के लिए या फिर अनाज रखने के लिए या फिर पूजा करने के लिए। तो पटना में जो है वो गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है, कि पटना में गोलघर जो है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो इसका जवाब आप लोग को बताना है कमेंट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पटना का जो है वो प्राचीनतम नाम क्या है? तो आप लोग को ये बताना है कि पटना का प्राचीनतम नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन है राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी या फिर नालंदा। तो पटना का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पटना का जो प्राचीन नाम है क्या है? पाटलिपुत्र, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? आपका ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1786 में या फिर 1757 में। तो पटना में जो गोलघर जो है वो कब बनाया गया था? तो इसका भी जवाब आप लोग को क्या है कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो बिहार का प्राचीनतम नगर जो है वो कौन है इसमें से, ठीक है। तो बिहार का प्राचीनतम नगर जो है वो आपका ऑप्शन है क्या? सासाराम, दरभंगा, हाजीपुर या फिर गया। तो बिहार का प्राचीनतम नगर जो है वो कौन है? तो क्या हो जाएगा बिहार का प्राचीनतम नगर? तो याद रखिएगा ये गया हो जाएगा, ठीक है, गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा गया ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग को कौन सा आप लोग का सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद ठीक है, तो कहाँ तक कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोग को मैथ का क्लास करना है तो इस चैनल पे 0 से क्लास कराई जाती है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा वीडियो, आप लोग जरूर देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।